हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीटक इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में बात करेंगे काउंट फंक्शन के बारे में। आपने सुना होगा कि जब आपको अपनी रो कॉलम को ऐड करना हो या आपको बताना हो कि आपने टोटल कितनी रो का यूज़ किया है, तो आप क्या करते हो कि काउंट करते हो नॉर्मली। लेकिन हम एक्सेल के अंदर इजीली अपनी रो या कॉलम को ऐड कर सकते हैं कि हमने कितनी रो का यूज़ किया या कितने कॉलम का, या आपके पास जितने एम्प्टी सेल हैं उनको भी आप काउंट कर सकते हो। तो हम देखते हैं अपनी स्क्रीन पे कि हम काउंट फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं। तो हमने सबसे पहले हम बात करते हैं काउंट की। हम देखते हैं कि जो काउंट फंक्शन है क्या आपके नंबर वालों को भी इंक्लूड करता है कि नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, इक्वल काउंट टाइप करेंगे, COUNT काउंट टाइप कर लिया। देन हम ओपन ब्रैकेट करेंगे। उसके बाद क्या करना है, हम अपनी रेंज को सेलेक्ट करना है। हमने यहाँ पे एक डेटा तैयार किया, उस रेंज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एंटर करते क्या बता रहा है कि जो हमारी टोटल काउंट थी वो 3 थी, लेकिन हमने यहाँ पे तो बहुत सारे टेक्स्ट भी लिखे हुए हैं कुछ, और कुछ नंबर भी लिखे हैं, तो ये 3 क्या क्यों बता रहा है। तो आपके जो काउंट फंक्शन यूज़ होता है ये नॉर्मली सिर्फ अपने न्यूमेरिक सेक्शन पे ही यूज़ होता है कि आपके कितने नंबर वाले सेक्शन यूज़ हुए हैं। लेकिन इसमें नंबर वाले सेक्शन तो आपको ज़्यादा दिख रहे हैं, 4 है हमारे पास, 50 भी तो लिखा है हमने, तो वो इंक्लूड क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमा ले रखा था। अगर आप इसको डिलीट करते हैं, हम एक नंबर को हम डिलीट करते हैं देन एंटर, इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन हम इस न्यूमेरिक सेक्शन को अगर बैकस्पेस करके डिलीट कर दे, बैकस्पेस कर दे, तो आप देख सकते हो इसमें 2 शो कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि काउंट फंक्शन सिर्फ आपके न्यूमेरिक वाले नंबर को ही बताता है। से हम कंट्रोल जेड करके वापस लेंगे तो ये हमारा 3 बता रहा है। एक बार फिर से हम फॉर्मूला कर लेते हैं, इक्वल COUNT काउंट ओपन ब्रैकेट, सेलेक्ट करेंगे अपनी रेंज को, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एंटर कर दिया गया है 3 शो। अगर हम और नंबर लिख दे, 25 लिख दिया तो ये देन 4, अगर हम 50 लिख देंगे या 28 लिख देते हैं देन ये एंटर करके हमारे 5 आ गए। तो मतलब जो आपके काउंट फंक्शन है ये आपकी ब्लैंक के साथ साथ आपके टेक्स्ट वाले नंबर को भी इंक्लूड नहीं करता है, सिर्फ ये न्यूमेरिक नंबर को ही आपके इंक्लूड करेगा, उसी को आपको काउंट करके बताएगा। हम बात करते हैं अब काउंटर के बारे में। अब हमने काउंट तो देखा, अभी काउंटर क्या होता है। काउंटर का मीनिंग क्या है कि जो आपके नंबर के साथ साथ आपके न्यूमेरिक के साथ आपके अल्फ़ाबेट नंबर को भी इंक्लूड करके बताता है कि आपने टोटल जो कितनी रो या कॉलम का यूज़ किया, चाहे वो किसी भी नंबर हो, चाहे वो टेक्स्ट में लिखे हो, चाहे वो नंबर में लिखे हो, चाहे वो ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी हो, उन सबको काउंट करके बताएगा आपको। तो हम करते हैं काउंटर का यूज़, इक्वल COUNT एक काउंटर ओपन ब्रैकेट, सेलेक्ट कर लेंगे अपने रेंज को, सेलेक्ट कर लिया हमने अपनी रेंज को, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एंटर करते क्या बता रहा है 20, कि हमने टोटल जो अभी तक अपनी सेल में काम किया वो कितने किया है, 20 किया है। अगर सेम हम इसको इंक्रीज कर लें, हमने यहाँ करा है इसको हम स्किप कर दिया, देन एंटर। स्किप कर दिया 90 शो कर रहा है, हम सेम अल्फ़ाबेट को भी कर लेते हैं, सिलेक्ट एंटर, तो क्या होगा 18 हो गया। अगर हम इस नंबर ऐड करें तो क्या है, ये ऐड ऑन हो रहा है, तो हम यहाँ पे हमने लिख दिया 12, देन तो ये तो ऐड ऑन हो रहा है। सेम नंबर में भी करके देखते हैं, हम यहाँ पे प्रिंटर लिख देते हैं, देन एंटर, तो ये क्या नंबर सेक्शन में भी हमारे हो रहा है। एक बार फिर से हम काउंटर का यूज़ करते हैं, इक्वल COUNT एक काउंटर ओपन ब्रैकेट, सेलेक्ट करेंगे अपनी रेंज को, सेम ब्रैकेट क्लोज, एंटर। हमारे पास काउंटर कितना आ गया, 20 आ गया सेम। अगर हम कोई रेंज को ऐड कर देते हैं, जैसे हमने क्वांटिटी की जगह हमने लिख दिया नंबर 20, तो भी क्या कर रहा है, ये सेम ही बताएगा आपका, क्या कहते हैं 20 रेंज ही बताएगा। अब हम यहाँ पे कंट्रोल जेड करके वापस आ जाते हैं अपनी क्वांटिटी पे। आप देख सकते हो कि जो काउंटर का फंक्शन होता है वो आपके नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों को बताता है। फिर हम बात करते हैं काउंट ब्लैंक की। काउंट ब्लैंक का यूज़ हम किस लिए करते हैं, काउंट ब्लैंक क्या करता है, आपकी सीट में जितने भी आपने काम किए उसमें जो भी ब्लैंक सेल होंगे वो उनको बताएगा कि आपने इस सीट में काम करो, देन इतने क्या हैं आपके ब्लैंक सेल हैं। इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इक्वल COUNT काउंट BLAN के ब्लैंक, काउंट ब्लैंक लिख लिया आपने, देन ओपन ब्रैकेट। फिर क्या करेंगे, अपनी रेंज को सेलेक्ट कर लिया हमने, ब्रैकेट को क्लोज, देन एंटर। ब्रैकेट क्लोज करते कितना बता रहे हैं, 6। देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल कितनी आपकी ब्लैंक सेल हैं, 6 हैं। अगर हम इसमें से कोई भी एक सेल को डिलीट कर देते हैं तो कितना बता रहा है आपके, 7। मतलब क्या है कि ये आपके काम कर रहा है, अगर आपकी जितनी ब्लैंक सेल होंगी इनको इंक्लूड करके बता देगा। सेम नंबर में डिलीट करके देखें, देन कितने हो गए आपके, 9। अगर हम टेक्स्ट इंक्लूड कर दें, हम या फिर से एप्पल लिख दें तो देन ये तो बता रहा है। सेम हम मैंगो लिख दें, देन एंटर, तो क्या कर रहा है, ये आपके चेंज होके बता रहे हैं कि ब्लैंक सेल कितनी ज़्यादा हो सकते हैं कितनी कम। फिर से एक बार और फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल COUNT काउंट BLAN के ब्लैंक ओपन ब्रैकेट, सेम नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। कितने हो गए, ये 7 हो गए। अब हम बात करते हैं काउंट इफ़ की।
काउंट इफ का काम हम तब करते हैं हमारा जो डेटा हम काम कर रहे हैं आपको बताना हो कि जैसे हमने यहाँ पे ले रखा है नेम और एज का, कि विवेक जो है उसकी एज कितनी होगी, या जोन है उसकी एज कितनी होगी, विक्रम की एज कितनी होगी, तो इन सब की एज क्या होगी, या 12 एज वाले कितने हैं, 28 वाले कितने हैं, तो आप क्या करोगे एक एक करके इंक्लूड करोगे क्या। तो हम क्या, हमारे पास तो एक्सेल है तो हम इजी तरीके से उसको कर सकते हैं यूज़। तो हम क्या करें, काउंट इफ का यूज़ कर लेंगे, इक्वल COUNT काउंट इफ लिख लिया हमने काउंट इफ, देन ओपन ब्रैकेट अपनी क्या करेंगे रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। हमने अपनी रेंज को सेलेक्ट कर ली, हमारी पूरी रेंज तो यही है। फिर देन कॉमा, क्या पूछ रहा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या करना है हमें कि 20 एज वाले कितने हैं, 20 सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर। तो क्या करें 20 एज वाले सिर्फ 1 ही, हम और नंबर करके देख लेते हैं, हम निशा की एज 20 कर देते हैं, 20 कर दी, ओके। तो अब क्या बता रहा है ये 2 बता रहा है। हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है कि हम पहले से अपनी क्राइटेरिया को इधर लिख लिया, हमने यहाँ लिख लिया 18, हमें क्या फाइंड करना है 18 एज वाले। अब क्या करेंगे इक्वल COUNT काउंट इफ, देन ओपन ब्रैकेट, फिर सेलेक्ट कर लेंगे अपनी रेंज को, फिर कॉमा अपनी क्राइटेरिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो कितना आ रहा है ये आपको बता रहा है 2, कि जो 18 एज वाले थे वो 2 थे। अगर हम रोहित की भी एज 18 कर दें तो कितने बता रहे हैं, सेम 3 बता रहे हैं। क्या हम ये जान सकते हैं कि विवेक कितने हैं टोटल हमारी रो में, 1 2 3 करके, ऐसे हम उसको भी तो काउंट कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर नेम को, उसको भी हम करके देख लेते हैं। हमें अगर सेम इक्वल COUNT काउंट इफ, ओपन ब्रैकेट, सेलेक्ट कर लेंगे अपने रेंज को, देन कॉमा, उसके कॉमा के बाद क्या करेगा आप, सेलेक्ट करना है आपको विवेक, क्राइटेरिया अपना, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो विवेक कितने थे टोटल 1 थे, तो हम इसको क्या करते हैं कॉपी करके हमने फिर से एक जगह और विक्रम की जगह हम विवेक को कर लेते हैं, देन एंटर। अब क्या बता रहा है कि आपके पास 2 है, हम एक बार और ऐसे नेम में भी कर लेते हैं, इक्वल COUNT काउंट इफ, ओपन ब्रैकेट, सेलेक्ट करेंगे अपनी रेंज को, सेलेक्ट कर लिया हमने अपनी रेंज, देन कॉमा, अब क्या करें हमने कोमल को कर लिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी कोमल कितने हैं 1 है, हम इनको इंक्लूड कर देते हैं, और हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, हमने राहुल की जगह भी कर दिया 3, हमारा टोटल कितने हो गए 3 हो गए। अगर नंबर की जगह भी हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 आपको बता देगा। तो क्या सेम हमने देखा कि हमारी जो काउंट इफ का यूज हम किस लिए कर सकते हैं, कि आपको टोटल बताने हो पर्टिकुलर किसी एक नंबर के, कि आपके पास दिस नंबर कितने थे, या आपके पास कोई नेम हो या कोई एज हो, तो इन सब पे आपका काउंट इफ का फंक्शन काम करते हैं। अब हम बात करते हैं काउंट इफ्स की। अब नेक्स्ट सीट पर आ जाते हैं अपनी, हम काउंट इफ पे आ गए। हमने यहाँ पे कर रखा है इसमें मल्टीपल डेटा, जब आपके पास अपनी शीट पे मल्टीपल डेटा हो तब आपको फाइंड करना हो काउंट इफ का। जैसे कि हमें पता करना हो कि जो रेड है वो दिल्ली में तो है, लेकिन किस क्वांटिटी में है या कितने हैं, तो आप काउंट इफ्स का यूज़ कर सकते हो। हम अपनी शीट पे देखते हैं काउंट इफ्स का यूज़ कैसे करेंगे, इक्वल COUNT काउंट इफ्स, ओपन ब्रैकेट, सेम सेलेक्ट कर लेंगे अपनी फर्स्ट रेंज, कॉमा, क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया रेड, कॉमा, सेम रेंज सेकंड सेलेक्ट कर ली दिस, कॉमा, क्राइटेरिया दिल्ली, कॉमा, सेम क्वांटिटी सेलेक्ट कर ली, वेट क्वांटिटी सेलेक्ट कर ली, कॉमा, देन क्वांटिटी दिस, ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर दी। क्या बता रहा है कि जो रेड है दिल्ली में 6 क्वांटिटी वाले 1 ही है। अगर आप क्वांटिटीज में चेंज कर दो, जैसे हम 6 वाली जो दूसरी है इसको भी हम 6 कर देते हैं, देन हमने 6 कर दी, तो क्या बता रहा है, शो कर रहा है कि जो आपके पास रेड है वो दिल्ली में कितनी क्वांटिटी पे है, 2 क्वांटिटी में, कि मतलब आपके ऊपर में भी है देन रेड, देन नीचे में भी है। सेम हम सेलेक्ट करके दूसरे नंबर को कर सकते हैं। अगर हमें प्राइस वाला भी करना हो कि प्राइस देन कितना है, तो हम वो भी कर सकते हैं, इक्वल COUNT काउंट इफ्स, ओपन ब्रैकेट, सेलेक्ट कर लेंगे अपनी रेंज फर्स्ट, कॉमा, दिस, कॉमा, रेंज सेकंड, कॉमा, फिर करेंगे दिल्ली को सेलेक्ट दिस। अगर हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए तो हम इसको स्किप कर देते हैं, देन हम इसको सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, अपना प्राइस सेलेक्ट कर लिया, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर करते क्या बोल रहे कि दिल्ली में हमारे पास जो 45,000 वाले हैं वो कितने हैं, सिर्फ 2 हैं। क्या हम रियल में 2 हैं देखते हैं, देन ये 42,500 वाले ये तो है, सेम 45 वाले तो 2 हैं। अगर हम इसका अमाउंट चेंज कर देते, इसको हम 50,000 एक को कर दिया हमने, देन एंटर, तो कितना शो कर रहा है आपके पास, ये 1 कर रहा है। अगर हम यहाँ पे 50,000 कर दे तो देन 50,000 कर दे 1 शो कर रहा है। अगर फिर से 45 या हम कर देते हैं, हम ऐसे अमाउंट लेते हैं जो हमारे दोनों में नहीं है, हमने यहाँ पे 30 लिख लिया, देन एंटर। 30 तो हमारे पास एक भी नहीं है, तो क्या बता रहा है, 0 बता रहा है। अब हम दूसरी वाली को भी देख लेते हैं, ब्लू कलर को, देन इक्वल COUNT काउंट इफ्स, ओपन ब्रैकेट, सेलेक्ट कर लेंगे अपने रेड कलर को, सेम अपनी क्राइटेरिया, कॉमा, फिर अब रेंज सेलेक्ट कर ली, फिर क्राइटेरिया करेंगे, देन ब्लू, कॉमा। अब क्या करेंगे हम, रेंज सेकंड, सेम सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, मुंबई,
दिस कॉमा, फिर हम क्या करेंगे प्राइस या क्वांटिटी में दोनों में से किसी एक को कर लेते हैं दिस, हमने क्वांटिटी कर ली कॉमा क्वांटिटी 5 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो क्या बोल रहा है कि ब्लू मुंबई में सिर्फ 5 हैं, क्या ये 5 हैं, देन एक नीचे हमारा ये हो गया दिस एंड दूसरा ब्लू मुंबई, हाँ दिस ये रहा। ओके, हम इस 5 वाली क्वांटिटी को हम 4 कर लेते हैं, तो क्या बता रहा है कि ये सिर्फ 1 ही है। अगर हम इसको भी 6 कर लें तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 शो कर रहा है। सेम नेक्स्ट को भी देखते हैं, प्राइस वाले को भी इक्वल COUNT काउंट इफ्स ओपन ब्रैकेट, सेम कर लेंगे क्राइटेरिया 1, सेम हम करेंगे। अब हम क्या करेंगे ना, इसमें हम स्टेट वाले कॉलम को नहीं लेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे क्वांटिटी को और प्राइस को लेंगे कॉमा, फिर देन हम क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेते हैं कॉमा दिस क्वांटिटी दिस प्राइस हमने कर ली अपनी रेंज सेलेक्ट प्राइस वाली, फिर प्राइस का क्राइटेरिया ब्रैकेट क्लोज एंटर। कि जो ब्लू में 5 क्वांटिटी वाले 15,000 के तो कोई भी नहीं है, ब्लू में हम देखते हैं 15,000 के, जिसमें क्योंकि 5 क्वांटिटी तो है ही नहीं इसमें, किसी में हम इस क्वांटिटी को 6 कर लेते हैं। एंड 6 कर लिया, 6 कितनी है हमारे पास 1, आप देख सकते हैं यहाँ पे शो कर रही है 1। अगर और 6 के अलावा आप कुछ और भी दिख रहा है इधर कि जो ब्लू में हमारी 15,000 वाली, देन 4 कितनी है, 4 भी कितनी है आपके पास 1 ही है सेम। तो आप देख सकते हैं कि हमने काउंट फंक्शन का यूज़ कितनी ईजी तरीके से कर लिया। सो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।